क्योंकि अतीक अहमद एक मुस्लिम फेस है, इसलिए एक बड़ा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश और देश में, इसलिए उनको अपने पक्ष में रखने के लिए ये लोग हमारे पुलिस के मनोबल को तोड़ रहे हैं, ये वोटों के खातिर केवल। और अगर ये अतीक का लड़का अगर साफा बांधे होता, मुरेठा बांधे होता, मास्क बांधे होता, तो ये लोग तो आज पैनल डिस्कशन में क्या क्या करते। अब सोच लो कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को छुपाने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने उसके घर में घुस के मारा है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस IPC 96 से लेके 116 तक का उपयोग करते हुए ये लोग मारे गए हैं। पिछले 4 बार उत्तर प्रदेश की जनता ने इन विपक्षी राजनीतिक पार्टियों का इनकाउंटर किया है। इसे योगी कार्यकाल उत्तर प्रदेश की सरकार का सुनिए। आज जो अभी चल रहा है, जैसे कि इनकाउंटर हुआ है, उस पर समाजवादी पार्टी और बसपा लगातार इनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये जो भाजपा है ये संविधान को खत्म कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, जो कहा जा रहा है कि संविधान का, ओबीसी ने कहा कि संविधान का इनकाउंटर हो रहा है, हकीकत बात यह है कि जनता के द्वारा, उत्तर प्रदेश की महान और देश की महान जनता के द्वारा 2014 में इन राजनीतिक दलों का इनकाउंटर पार्टियों का हो गया है, फिर 17 में यूपी में हो गया है, बाहर हो गए, फिर 19 में गठबंधन के बाद बाहर हो गए और 22 में हो गए। तो पिछले 4 बार उत्तर प्रदेश की जनता ने इन विपक्षी राजनीतिक पार्टियों का इनकाउंटर किया है। जितना संविधान में विश्वास भारतीय जनता पार्टी को, इतना कोई नहीं। हम हमेशा कहते हैं नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, इंडिविजुअल थर्ड, और ये क्षेत्रीय दल बोल रहे हैं, ये हमेशा कहते हैं इंडिविजुअल फर्स्ट, पार्टी सेकंड और नेशन के बारे में तो बात नहीं करते हैं। इसलिए उनका ये मुस्लिम 2024 के लोकसभा चुनाव के ईयर में ये घटना हुई है, इसलिए मुस्लिम वोट बैंक जो एक बड़ी संख्या में है, उस पर गिद्ध की तरह निगाह रखने वाली पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण और अपने पक्ष में मतदान करने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। और उन तमाम हमारी STF, उत्तर प्रदेश पुलिस, इंटेलिजेंस, हमारी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, स्पेशल ब्रांच, तमाम मुखबिर और तमाम वो लोग जो उसको देख रहे हैं, साइबर के अनुसार रात दिन एक करके वॉच कर रहे थे, और उनकी लोकेशन ट्रैक होने के बाद अपराधियों द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर करने पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस IPC 96 से लेके 116 तक का उपयोग करते हुए ये लोग मारे गए हैं। मैं STF को बधाई देना चाहूँगा। ये इनका जो कहना है कि जैसे कि जिस प्रकार से इनकाउंटर हो रहे हैं, तो न्यायालय जो है उनका क्या काम है? क्योंकि आप एक न्याय मंत्री भी हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? तो उनका कहना है कि वो अब न्यायालयों का कोई काम नहीं बचा, सरकार ही सारे काम कर रही इस है। घटिया सवाल का अच्छा जवाब सुनिएगा। एक तरफ मैं जहाँ जाता हूँ एज ए लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, एक पहला सवाल मैं ज़रूर सुनता हूँ, और वो सवाल ये होता है कि पेंडेंसी ऑफ द केसेस इतनी अदालतों में क्यों हैं। तो मेरे अनुसार आंकड़े बढ़ते घटते रहते हैं। लगभग 5.5 करोड़ मुकदमे इस समय हिंदुस्तान के लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जिसमें 90% जो ये केस हैं 4 करोड़ से ऊपर केवल जो है सेशन में विचाराधीन है। तो इस समय अगर 5 करोड़ मुकदमे ऑन एंड एवरेज हम ले लें विचाराधीन है सेशन में, या 4 करोड़ ले लेते हैं, तो एक FIR में एक मुलजिम नहीं होता है। एक FIR में होता है, एक भी होता है, लेकिन कई बार 6-6, 7-7, 8-8 बल्बे में 20-20 होते हैं। तो मेरा अंदाजा है कि लगभग 16 करोड़ अभियुक्त इस समय अंडर ट्रायल हैं। तो एक तरफ 16 करोड़ का आंकड़ा है जिसको हम अदालत में विचाराधीन कर रहे हैं, और एक तरफ 130-32 का आंकड़ा दे करके आप ये सिद्ध करना चाह रहे हैं या विपक्षी कि हम गोली के द्वारा न्याय दे रहे हैं, अदालतों के द्वारा नहीं दे रहे हैं। अब समझ में आ गया ना कि 5 करोड़ का मतलब है 20 करोड़ के आसपास अभियुक्त अंडर ट्रायल हैं, और एक तरफ 132 इनकाउंटर हो रहे हैं। तो हम अदालतों में FIR होती है, IO इन्वेस्टिगेशन को होता है, फिर चार्जशीट लगाता है, फिर कोर्ट कोग्निजेंस लेती है, फिर वादी को, गवाहों को, लेखक को, डॉक्टर को, फॉरेंसिक को, सबको बुला करके तब जा करके मुकदमा फाइनलाइज होता है। तो 5 करोड़ से ऊपर मुकदमे अदालत के द्वारा फैसले हो रहे हैं। उसके अगेंस्ट 20 करोड़ मुलजिम अभियुक्त रिपीट करना पड़ रहा है कि वो लोग अंडर ट्रायल हैं, लेकिन 130-32 केवल आप इनकाउंटर बता पा रहे हैं। तो क्या सारे मुसलमानों के हैं? चूँकि अतीक अहमद एक मुस्लिम फेस है, इसलिए एक बड़ा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश और देश में, इसलिए उनको अपने पक्ष में रखने के लिए ये लोग हमारे पुलिस के मनोबल को तोड़ रहे हैं, ये वोटों के खातिर केवल।
मंत्री जी, नगर निकाय चुनाव अभी है, तो भाजपा किन मुद्दों के साथ जा रही है? क्योंकि आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो एनकाउंटर हुआ है, तो वो असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये है। हमारे पास ध्यान रखने के इतने मुद्दे हैं कि 20 रुपये में बीमा कर रहे हैं, 400 में बीमा कर रहे हैं, आवास बना रहे हैं प्रधानमंत्री जी, फिर उस आवास में एक शौचालय बना रहे हैं प्रधानमंत्री जी, फिर उस आवास में एक गैस सिलेंडर दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, फिर उसी आवास में 5 किलो गेहूं और चावल प्रति व्यक्ति फ्री का 5 साल से दे रहे हैं, उसमें सौभाग्य में बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं, अगर उसमें कोई विधवा रहती है उस मकान में तो उसको विधवा पेंशन दे रहे हैं, वृद्ध रह रहा है तो वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं, विकलांग है तो विकलांग पेंशन दे रहे हैं, उसी आवास में कोई किसान रह रहा है तो किसान सम्मान निधि की 2-2 हज़ार की साल में 3 किस्तें दे रहे हैं, अगर उसी आवास में कोई श्रमिक रह रहा है तो उसको ई श्रमिक कार्ड के रूप में पहली बच्ची पैदा होने पे 35,000, दूसरी बच्ची पैदा होने पे 35,000, कक्षा 5 तक 100 रुपये, मिडिल में 150, हाई स्कूल में 200, इंटर में 250, डिग्री कॉलेज में 3,000, ITI में 800, पॉलिटेक्निक में 3,000, इंजीनियरिंग में 8,000, मेडिकल में 12,000 और PhD में 15,000 रुपये महीने दे रहे हैं। तो हम ध्यान क्यों भटकाएंगे? हम तो लोगों का ध्यान अपनी कल्याणकारी योजनाओं की तरफ लाएंगे। ये तो विपक्ष गरीब कल्याणकारी योजनाओं को हम ना बता सकें, पार्लियामेंट में बजट पर चर्चा ना कर सकें, राष्ट्रपति महोदय के एक एक लाइन पर विकास था तो इस पर चर्चा ना हो, तो ध्यान विपक्ष भटकाता है। जिस पार्टी और सरकार पर कल्याणकारी योजनाओं की लाइन हो तो हम तो फोकस करेंगे कि यहाँ हो, हम अतीत की तरफ नहीं ले जाएंगे। आज आप एटा आए हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे आपकी बैठक हुई है, तो सभी को इंतजार है पार्टियों आपके प्रत्याशियों का कब तक हो जाएगा? वो तो एक यहाँ पर विकेंद्रीकरण है, लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी है। हमारे शुरू के जो मंडल अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं, प्रभारी हैं, उन लोगों ने अपनी रिपोर्ट दी, फिर एक कोर कमेटी थी, आज उसने लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा की और जो उनके विवेक में आया वैसा क्षेत्र को भेजेंगे, क्षेत्र वाले प्रदेश में भेजेंगे, फिर प्रदेश से सब डिसीजन लिए जाएंगे। यहाँ कोई एक तानाशाही पार्टी तो नहीं है कि एक नेता ने चाहा तो टिकट हो गई और नाराज़ हो गया तो ज़मीन में, वो खुश हो गया तो आसमान में, जैसा सपा बसपा में होता है। जीत का कारण हमारा, मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाएं और मुख्यमंत्री का खास तौर से लॉ एंड ऑर्डर, ये गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था, ऐसे योगी कार्यकाल उत्तर प्रदेश की सरकार का स्वर्ण युग है। और ये जो बैठे हैं इनकी दम पे कह रहा हूँ, जो मेरे चारों तरफ पड़े, कि बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना बहा रहे हैं उससे कमल खिलेगा। मंत्री जी, एक जो अभी कहा गया था विधानसभा में कि मिट्टी में मिला देंगे, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि जो कहा था मुख्यमंत्री ने कि मिट्टी में मिला देंगे और मिट्टी में मिला दिया। मेरे 6 बार के राजनीतिक जीवन में किसी भी मुख्यमंत्री द्वारा सदन में दिया गया कोई वक्तव्य, मैं उसको सबसे बोल्ड वक्तव्य मानता हूँ और मैं एम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मैं इसको एश्योरेंस की श्रेणी में आता है कि जो कहा गया वो एश्योरेंस है, तो फिर प्रिविलेज का मामला बनता है कि आपने पूरा नहीं किया। तो मुख्यमंत्री, संयोग से उमेश पाल की हत्या उस समय हुई जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सत्र था और लॉ एंड ऑर्डर पे उन्होंने सवाल उठाया और मुख्यमंत्री जी को प्रोवोक किया, जिनके कूड़े पर पनपा हुआ वो कीड़ा था, और फिर मुख्यमंत्री की तरफ उंगली कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। मैं कल एक बाइट देख रहा था, एक गाड़ी में अतीक अहमद कह रहा है कि आपके माध्यम से वो सरकार को कहना चाह रहा है कि हम मिट्टी में मिल गए हैं, हमारी पत्नी और बच्चों को बख्श दें, और हम तो मिट्टी में मिल गए हैं। तो कहा गया क्यों माफिया बने? बोले खत्म हो गई सब माफियागिरी। फिर पूछा गया असद कहाँ है? तो उसने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो जेल में हूँ। उन्हें सब पता था, उनको सब पता था। अब इंट्रोगेशन हो रहा है, सब बातें हो रही हैं। तो मैं मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सत्र पर जो एश्योरेंस दिया, 72 घंटे में उस केस के 2 अभियुक्तों को मिट्टी में मिला दिया था, फिर करोड़ों की बेनामी संपत्ति को मिट्टी में मिलाया और करोड़ों की संपत्ति को जब्त भी किया और दफन भी किया। इसके बाद कल जो घटना है, 48 दिन में हमारी STF ने, लोकल पुलिस ने, लोकल इंटेलिजेंस ने, हमारे स्पेशल ब्रांच ने, तमाम थाने वाली पुलिस ने और तमाम साइबर के एक्सपर्ट्स ने, तमाम मुखबिरों ने, सेंट्रल एजेंसीज ने बहुत सारी मेहनत करके, उत्तर प्रदेश अपने आप में यूरोप के बराबर है, उनकी लोकेशन ट्रैक की, और जब वहाँ उनको ललकारा गया तो जान से मारने की नीयत से दोनों अपराधियों ने बालथर और दूसरी एक और रिवॉल्वर है उससे फायर किया। पुलिस ने आत्मरक्षा के अधिकार में, इसको कहते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन प्रॉपर्टी एंड बॉडी, उसमें उनको फायर किया। चूँकि पुलिस प्रोफेशनल होती है, निशानेबाज होती है, ट्रेनिंग ली हुई होती है, तो वो लोग मारे गए। कई बार पुलिस भी मारी जाती है,
कई बार अपराधी मरते हैं, कई बार अपराधी अंधेरे में भाग जाते हैं, कई बार अपराधी इंजर्ड होते हैं, कई बार पुलिस भी इंजर्ड होती है और पुलिस मरती भी है। ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं कि अक्सर पुलिस भी एनकाउंटर मरती है। तो ये इन लोगों की मेहनत पर इस प्रकार के बयान दे करके उत्तर प्रदेश पुलिस का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। और एक बात मैं आखिरी कहता हूँ कि महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण दुशासन कर रहा था, तो जो मौन थे वो स्वीकृति थी, चाहे वो कर्ण हो, द्रोणाचार्य हो या भीष्म पितामह हो। इतिहास ने उनको माफ़ नहीं किया था, उनको भी सज़ा भुगतनी पड़ी थी। तो मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि जो इस समय ऐसे अपराधियों को सपोर्ट कर रहे हैं, जनता उनको माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि एक नया वोटर जो पैदा हो गया है गुड क्वालिटी एजुकेशन वाला, ये वाटर हार्वेस्टिंग पे बात करता है, ये ग्लोबल वार्मिंग पे बात करता है, ये ओजोन लेयर पे बात करता है, ये जलवायु परिवर्तन पर बात करता है, ये जात और धर्म पर ज़्यादा बात नहीं करता है। इसलिए अपराधियों का तो युग अब उत्तर प्रदेश से समाप्त हो गया है कि अपराधी लोग अब चुनाव जीत के नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री ने जो विधानसभा में जो कमिटमेंट किया था मिट्टी मिला देंगे, वो उन्होंने पूरा किया, तो इस पे आप क्या कहेंगे कि जो मुख्यमंत्री कमिटमेंट जो करते हैं उसको पूरा करते हैं? मुख्यमंत्री की कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। फिर मुख्यमंत्री के पास एक ऐसा चश्मा है, क्योंकि मैं उनके साथ 5 बार MP रहा हूँ, जिसमें एक तरफ उन्हें अपराधी दिखाई पड़ते हैं और एक तरफ भले लोग दिखाई पड़ते हैं। तो वो अपराधी वाला नज़र में जो लोग आते हैं उनके पेट में दर्द होता है। इसलिए बाबा का बुलडोज़र है, वो 2 काम कर रहा है। एक तरफ अकूत संपत्ति जो बेईमानों ने माफियाओं ने इकट्ठी कर रखी है उसको ध्वस्त कर रही है, और एक तरफ सड़कों का निर्माण हो रहा है, उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, तमाम पुल पुलियाँ बन रही हैं। ये दूसरा बुलडोज़र जो है ये काम भी कर रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को बधाई, और ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा ये स्टेटमेंट। और अगर ये अतीक का लड़का अगर साफा बांधे होता, मुरेठा बांधे होता, मास्क बांधे होता, तो ये लोग तो आज पैनल डिस्कशन में क्या क्या करते। अब सोच लो कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को छुपाने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने उसके घर में घुस के मारा है, और स्वयं पेशेवर हत्यारों के साथ स्वयं अपने लड़के को भेजा है। इससे अंदाज़ा लगा लो ये इलाहाबाद में, प्रयागराज में आतंक करने के लिए ये घटना हुई थी कि जब राजू पाल तो मारे ही गए हैं, उसका मुख्य गवाह मर गए, तो जो 100 से ऊपर केस पेंडिंग है उनको संदेश देने का ये काम था, ये हत्या, कि वो शू ना करें, वो एविडेंस ना दें, जिससे किसी भी मुकदमे में उनको सज़ा ना हो। लेकिन अब नए युग की शुरुआत हो रही है। जब से अतीक अहमद को उमेश पाल के अपहरण में आजीवन हुआ है और कुछ साथियों को, और जब से ये इनकाउंटर में उनका लड़का मारा गया है, अपराधी जो CCTV में देख रहे होंगे लाइव मर्डर कर रहा है, अब देख लेना वो अदालतों में गवाही देंगे, और कन्विक्शन देखना, मुझे लगता है हर 2-4 महीने में एक नए मुकदमे में, पुराने मुकदमे में नई पैरवी के साथ इनको सजाएं होंगी। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े मंत्री SP सिंह बघेल, जिन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए। पर एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है कि भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस नीति के बावजूद इस तरीके के जो माफिया हैं, पहले विकास दुबे, अब अतीक अहमद, सामने क्यों आते रहते हैं? क्या उत्तर प्रदेश को और भी कड़े कानूनों की ज़रूरत है? जुड़े रहिए संयुक्त संवाद के साथ।